हर साल इजराइल के यरूशलेम और तेल अवीव के शहरों यानी सिटीज में एक अजीब और दर्दनाक मंजर दिखाई देता है। लोग एक मुर्गी को अपने सर के ऊपर से घुमाते हैं और मानते ये हैं कि हमारे पाप इस मुर्गी के साथ उड़ गए हैं। जब हम इस मंजर को देखते हैं, इस सीन को देखते हैं, तो दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये डार्कनेस, ये ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन की गहराई है। ये एक ऐसी जिंदगी की तस्वीर है जो परेशानियों से चिपकी हुई है, जबकि असल रोशनी जो है वो कब की आ चुकी है, जिसका वायदा परमेश्वर ने इन इजरायलियों के साथ अपने वचनों, अपने वायदों, अपनी वाचाओं में किया था। और आज हमें वही बोलना पड़ेगा जो बाइबल पहले से ही साफ साफ कह चुकी है कि कोई रिचुअल आपको बचा नहीं सकता, कोई जानवर पाप नहीं उठा सकता, कोई आपकी परफॉर्मेंस आपके कॉन्शियंस को, आपके ज़मीर को, आपके गुनाहों को साफ नहीं कर सकती, और कोई ट्रेडिशन पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं कर सकता आपको कि जैसे आप धर्मी, आप पवित्र बन गए हैं। पवित्र बाइबल से, जो पुराने नियम की इब्री बाइबल है, वहां से हमें साफ दिखाई देता है कि मूसा के समय के जो बलिदान, जो कुर्बानियां, सैक्रिफाइसेस थे, वो हर साल लोगों को ये याद दिलाने के लिए थे कि वह गुनहगार हैं, वो पापी हैं, वह रह गए हैं। लेकिन कभी ये सैक्रिफाइस, ये बलिदान इस पाप का, बीमारी का इलाज नहीं थे। इब्रानियों अध्याय 10 बोलता है कि बैलों और बकरियों का लहू कभी भी पाप को मिटा नहीं सकता। ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये परमेश्वर का वर्डिक्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का कहना है। सोचो, जब मंदिर बनाया गया और हजारों जानवरों का लहू वहां पर बह रहा था, तब भी पाप साफ नहीं हुए। तो आज एक मुर्गी का लहू कैसे किसी को पाक साफ कर सकता है? नहीं, परमेश्वर ने समाधान निकाला है। जो कुर्बानियां, जो बलिदान होते थे पुराने नियम में, वो एक परछाई थी, एक परफेक्ट सैक्रिफाइस की, जो आएगा और फिर कोई कुर्बानियां चढ़ाने की, बलिदान चढ़ाने की, कोई मुर्गियां भेंट करने की आवश्यकता, जरूरत नहीं रहेगी। और वो एकमात्र सैक्रिफाइस जो परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, और वो परमेश्वर ने खुद प्रोवाइड भी किया है, जब यीशु ने लूका अध्याय 22 में कहा, ये नया नियम मेरे लहू में एक नई वाचा है। जब प्रभु यीशु ने ये बातें कही तो उन्होंने ये घोषणा करी, ये डिक्लेरेशन कर दिया कि अब सारे शैडो, जो परछाइयां थी, सब खत्म हो गई, अब असली चीज आ चुकी है। और इब्रानियों 9 भी हमें यही कहता है कि बिना लहू के माफी नहीं है। लेकिन वही चैप्टर ये भी कहता है कि मसीह यीशु ने अपना लहू देकर हमेशा के लिए छुटकारे को, उद्धार को, रिडेम्पशन को हासिल किया है। ये टेम्परेरी रिडेम्पशन नहीं है, ना ही ये रिपीटेबल है, वरन ये फाइनल है। जब खुदा मसीह यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, और हम जानते हैं कि मंदिर में जो पर्दा था वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ था कि अब पापी परमेश्वर की उपस्थिति में खुद आ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या था कि अब रोज खड़े रहने वाले प्रीस्ट नहीं, अब गिल्ट, शर्मिंदगी, दोष आत्मा याद दिलाने वाले सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियां नहीं रहे। अब खून मांगने वाली वेदियां खत्म हो गई। परमेश्वर का एकमात्र मेमना, जो परमेश्वर ने भेजा है, जो कि सारी दुनिया के पापों को, गुनाहों को उठाए लिया जाता है, वो आ चुका है। और जब हम यूहन्ना अध्याय 2 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अब परमेश्वर और इंसान की मुलाकात किसी बिल्डिंग में नहीं रही, यीशु मसीह असल मंदिर है।
असल मंदिर, और पर्दा फटने के द्वारा हमें एक्सेस मिली है प्रभु यीशु के लहू बहाने के कारण कि अब हम पिता की उपस्थिति में आ सकते हैं। देयर इज नो सैक्रिफाइसेस नीडेड एनी मोर। अब किसी और रिचुअल की, किसी और कुर्बानियों की आवश्यकता नहीं है। ये रिचुअल्स यानी कुर्बानियों से आजादी मिली है, मसीह में जिंदगी मिली है। इसलिए हमें सच बोलना जरूरी है, अहंकार से नहीं लेकिन प्यार से। ये घमंड नहीं है, ये प्यार है कि अभी भी लोग उन चीजों की तरफ भाग रहे हैं जिनको खुद परमेश्वर ने डिसमिस कर दिया है। ये प्यार है। कोई आदमी 100 रिचुअल रीति रिवाज के साथ आ जाए फिर भी वो गुनाहों को खत्म नहीं कर सकता। परमेश्वर के सामने 100% धर्मी या राइचस जैसे चाहिए प्रभु को, वैसे बन नहीं सकता। पहला यूहन्ना और उसके अध्याय 1 में लिखा है कि यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हर पाप से शुद्ध करता है। और फिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में लिखा है कि उसने अपने लहू से हमें आजाद किया है, उसने अपने लहू से हमें छुटकारा दिया है। एक्सोडस निर्गमन अध्याय 12 में लिखा है कि जब मैं लहू देखूंगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और वो लहू मसीह यीशु, वो मेमना था जिसका लहू बहाया गया हर किसी के लिए। परमेश्वर आज भी सिर्फ एक लहू को देखता है, एक कुर्बानी को देखता है, एक उद्धारक को, एक सेवियर को देखता है, और वो मसीह यीशु है। आज जब हम इस सारी परेशानियों को देखते हैं रिपीट होते हुए, लोग फिर से इनके पीछे भागते हुए लोगों को देखते हैं और हम चुप रहते हैं, तो हम भी उस धोखे के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब प्रेरितों ने इन चीजों को देखा, जब प्रभु यीशु के चेलों ने इन चीजों को देखा, वो चुप नहीं रहे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब कोई मंदिर नहीं बचा सकता। असली मंदिर मर चुका और तीसरे दिन जी भी उठा है। आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिससे मेरा और आपका उद्धार हो। आज जब हम लोगों को ऐसे सर के ऊपर मुर्गियां घुमाते हुए देखते हैं तो हमें इसे देखकर हंसना नहीं है, हमें रोना आना चाहिए, हमें दया आनी चाहिए, हमें अंदर से इनके लिए प्रार्थना आनी चाहिए और इनके लिए सच आना चाहिए। क्योंकि जब दुनिया के न्याय के आगे सब खड़े होंगे तो वो ये नहीं पूछेगा तुमने कौन सा रिचुअल फॉलो किया और कौन सा नहीं किया। वो ये पूछेगा, क्या तुमने मेरे प्रोविडेंस पर जो मैंने मुहैया किया था, मेरा बेटा, क्या उसके लहू पर भरोसा किया? क्या उसके लहू से तुम्हारे पाप ढापे गए? क्योंकि बिना उसके लहू के कोई उम्मीद नहीं है, और उसके लहू के कारण हमें कोई दोष भी नहीं है। वी आर नॉट कंडेम्ड। तो सब कुछ मसीह यीशु पर टिका हुआ है, क्योंकि सारी बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक उसी ही की तरफ इशारा करती है और हमें भी उसी की तरफ देखना है, क्योंकि बाइबल उसकी तरफ इशारा कर रही है। उसको छोड़कर कुर्बानियों को देखना, भेड़ों को, बकरों को और मुर्गों को देखना नहीं, ये खुदा को कफारा नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हम उसके दिए हुए मेमने की तरफ अपनी नजरें टिकाएं, और ये हमेशा से था और यही सल्यूशन हमेशा के लिए रहेगा भी। यही एकमात्र सल्यूशन है, एकमात्र सल्यूशन। यूहन्ना भी यही कहता है, देखो वो खुदा का मेमना। यूहन्ना क्रिश्चियन नहीं था, वो पुराने नियम का आखिरी नबी था। वो कहता है, देखो खुदा का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठाए लिए जाता है। तो आज सवाल यह है कि क्या आप उस मेमने पर विश्वास करते हैं या नहीं करते? बस यही है सवाल जिसका जवाब आपको, मुझे, हर इंसान को देना है।